विशेष तौर पर गांव के प्रमुख सफी खान जी, मुंशी खान जी, सुरेंद्र जी, दीनदयाल जी, सावर जी, महावीर जी, भिखाराम जी, रेवतराम जी, राम प्रताप जी, मुंशी प्रभु जी, आदरणीय भंवरलाल जी और मेरे सामने विराजित सांझ की इस बेला में 36 कोमल बिरादरी के भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक दिन पहले विचार आया, भाई देवेंद्र झाझड़िया यहां से होकर गए, उन्होंने मुझे कहा कि साहवा में इस बार बदलाव है। मेरे मन में आया कि मैं उस तासीर को देख कर आऊं, उस बदलते साहवा को देख कर आऊं जिन्होंने इन 100 दिनों के अंदर कांग्रेस के दामन को छोड़कर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बने, इस संकल्प के साथ अपने आप को बदला है। भाइयों, ये सभा, ये सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है, गुरुद्वारा साहब की धरती है, कांडल जी की धरती है, बगुता सिद्ध की धरती है। और मैं समझता हूं कि यहां के लोग निश्चित तौर पर समझदार होंगे। मैं पिछले चुनाव की चर्चा नहीं करना चाहता। वो चुनाव राजस्थान की हुकूमत बनाने का चुनाव था। उस चुनाव में कई प्रकार की बातें चली थी। आपके मन में भी कई प्रकार के ऐसे सवाल थे जिन सवालों का उत्तर मैं दे नहीं पाया था। और इस सभा में मुझे लगभग 1200 वोट कम मिले। और जब मैं आपके पास आया हूं, उस समय राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, भजनलाल शर्मा की सरकार काम कर रही है। इन 100 दिनों के अंदर जो बातें आपको कहकर गए थे, आपके हमरा होने की बात कह रहे थे, उनकी शक्ल आपने देखी नहीं, अब जरूर देखोगे। मैं तो आपसे इतना निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव देश का चुनाव है। यह चुनाव हिंदुस्तान के मान और सम्मान का चुनाव है। दुनिया की नजर लगी है, क्योंकि इन 10 वर्षों में मोदी जी की अगुवाई के अंदर हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को हमने बदलते देखा है। हिंदुस्तान को मजबूत होते हमने देखा है। आप याद करो वो समय 2014 से पहले, चुनाव से ठीक पहले सरहद पर अपने सैनिक सोए हुए थे। सोए हुए सैनिकों का आतंकवादी सरकार कर ले गए। शहीद की बेवा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 7 दिन तक संसद मौन रही, कोई उत्तर नहीं। और मोदी जी के कार्यकाल में पुलवामा की घटना हुई, शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार हुआ। और उसके दूसरे दिन चुरू की सरजमी पर मोदी जी आए और उन्होंने एक बात कही, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में या जिसके कल्याण के लिए मोदी जी ने कुछ न कुछ नहीं किया होगा। कोरोना का वो काल आपको याद होगा। दुनिया के लोगों ने कहा हिंदुस्तान की आधी आबादी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर टीबी आई, कोलेरा आया, स्वाइन फ्लू आया, हेज आया, पोलियो आया। 10 साल बाद वैक्सीन आई, वो भी विदेश से। मोदी जी का कमाल देखो।
आपके और हमारे सबके वैक्सीन लगाकर उन्होंने हमारे जीवन को बचाने का काम किया। गरीब को उस कोरोना काल से लेकर अब तक 5 किलो अनाज एक सदस्य का पिछले 3.5 सालों से मिल रहा है। हर स्तर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, हर घर में स्वच्छ जल हो। यह दूसरी बात है तो पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें भी 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। हर किसान के खाते में बिना मांगे किसान सम्मान निधि पहुंचनी चालू हो गई। किसान को सुरक्षा चक्र मिला, फसल बीमा का। यह दिगर बात है, पिछली सरकार की सरपरस्ती में कंपनियों ने जो घोटाला किया वो अब सामने आ रहा है। भाइयों, ये देश का चुनाव है। इस चुनाव में संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा। अभी बहुत लंबी बातें हुई, मेरे बारे में भी बात कही गई। मैं तो परसों उनके नामांकन की रैली में उनके भाषण सुन रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे पाले पोसे राहुल जी दूसरे राहुल जी के पास गए हैं। मुझे तो वो समय याद आया जब एक जगह भाषण दे रहे थे पिछले चुनाव में, तो राहुल कसवा जी ने कहा कि मुझे शर्म आती है, मेरा नाम भी वही नाम है जिसे राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता पप्पू कहती है। अब वो शर्म निकल गई, पर एक नारा नहीं लगा कि राहुल गांधी जिंदाबाद। मंच से एक आदमी नहीं बोला कि हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इसलिए वोट मांगने आए हैं। हम छाती ठोक कर कहते हैं, जिन्होंने इस देश को विश्व के शक्ति पर ले जाकर खड़ा कर दिया। भारत की पताका ऊंची से ऊंची होती चली गई। हम उन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बोलो ना, विजन की बात बोले, क्या एजेंडा है। मोदी जी ने तो कहा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई, मेरे तीसरे कार्यकाल में वो तीसरी बनेगी। उन्होंने तो ये कहा है हिंदुस्तान दुनिया का सरमौर बनेगा। उन्होंने तो ये कहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा इस देश में जिसके सर पर छत नहीं होगी, घर में प्रकाश नहीं होगा, मीठा पानी नहीं होगा। हर किसी को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पर कांग्रेस को कोई पूछे बोले, बड़ी लंबी चौड़ी बात कही थी। आज वही राहुल जी जो कभी मुझे अंकल कहा करते थे, मुझे तो याद आ रहा है, शायद उस वक्त मंच पर बैठे कुछ लोग भी थे, कुंदन जी भी थे, और हमने बलराम जाखड़ को पछाड़ दिया। जीत के राम सिंह जी को छोड़ने गए राजगढ़ में। कमला जी आरती लेकर कुमकुम लगाने के लिए खड़ी थी। मैंने कहा, देखो बलराम जाखड़ को पछाड़ कर आए, तिलक करो। उन्होंने कहा, इनका नहीं, पहले मैं लक्ष्मण का तिलक करूंगा। मुझे कहा, मैं आपका तिलक करूंगा। एमएलए बनना था, एमपी बनना था, जिला प्रमुख बनना था, मैं सामंत नहीं था। तब मैं सामंत नहीं था। अब टिकट नहीं मिली। टिकट क्यों नहीं मिली? आपके पास में गंगानगर है, निहाल जी का इलाका, 5 बार के विधायक, 5 लाख से जीते, 5 लाख के सांसद, 5 लाख से जीते हुए 8 में से 2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी जीती। मोदी जी ने पूछा, माजरा क्या है? झुंझुनू में नरेंद्र खीचर जी 8 विधानसभा में 2 में तो बीजेपी जीती। उनसे पूछा, तुम्हारा माजरा क्या है? पर अपने यहाँ तो फूल चाप कांग्रेस का खेल सबके सामने था। पार्टी अपनी मां है, मैंने मंच पर कहा था, और आज फिर कह रहा हूं,
जिस पार्टी में रहा, मैं सौगंध खाकर कह सकता हूं, मैंने पार्टी के साथ दगाबाजी नहीं की। कभी गांव में रात में जाकर ये नहीं कहा किसको वोट मत देना। मेरा कभी वीडियो वायरल नहीं हुआ कि अब क्या व्यवस्था बदल गई है, अब के तो अपने को राठौड़ को हराना है, मैंने कभी नहीं कहा। अब टिकट कट गई, टिकट तो 100 लोगों की कटी है, अखबार में पढ़ा होगा। 100 सिटिंग एमपी की टिकट कटी है, और 100 में से अपने सबसे होनहार एमपी साहब यही रहे जिन्होंने सबसे पहले उसी पार्टी जिसको मां का उसकी पीठ में मारा खंजर, और जाकर जिस कांग्रेस को जन्मजात गालियां देते रहे उस कांग्रेस को कहने लगे कांग्रेस हमारी मां है। बहुत से लोग, बहुत सी बातें, 35 साल से राजनीति में हूं। 35 साल में यहां बैठे बहुत से लोग मेरे पास आए। क्या कभी किसी से मैंने सवाल किया, किसी की जाति पाति पूछी? अगर मैंने ऐसा काम किया हो, मुझे दोजख में भी जगह नहीं मिले, मैं भगवान और अल्लाह से कहना चाहता हूं। अब वोट की फसल काटनी है। वोट की फसल काटने के लिए हम किसी को संबंध बता दें, किसी को गाली दे दें, ये शोभाजनक बात नहीं है। इसलिए भाइयों मैं कहने आया हूं, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। आपने 3-4 बातें भी यहां कही। नैन साहब ने इंजन की बात कही। आपने यहां कहा कि हमारा आधा गांव आबादी में बसा हुआ है। आपने यह भी कहा कि हमारी नहर का माइनर, दीरवास माइनर आगे बढ़ना चाहिए। यह भी मुझे मालूम है कि यहां कॉलेज के अंदर स्टाफ नहीं है। यह भी मुझे मालूम है कि टूटे हुए मकानों का पुनर्वास का कोई पैकेज नहीं है। मन में बहुत इच्छा थी, मैं सच्ची कहता हूं, सांझ का समय, देवी देवता को मिलने का समय, मन में बहुत अभिलाषा थी। मैं कई बार सोचता हूं, मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो कलम मेरे हाथ में क्यों नहीं आई, वो कलम आपने मेरे से क्यों छीनी, ये अनुत्कृष्ट सवाल बार बार ध्यान में उठता है। ईमानदारी से राजनीति करने वाले व्यक्ति पर अविश्वास जब होता है तो निश्चित तौर पर कमी खुद भी मेरे में होती है। मैं मेरी कमियों को ढूंढ रहा हूं, उन कमियों को, आपकी कोई कमी नहीं। आपने जागरूकता से परिचय दिया, मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई आप पर गुस्सा नहीं। मैं मेरी कमियों को दुरुस्त करूंगा और आज प्रण लेकर जा रहा हूं। आपकी इन समस्याओं के साथ साथ आपके साथ जुड़कर सावा के अंदर फिर कोई मकान नहीं टूटे, सावा में फिर वाटर वर्क्स के अंदर उसी तरह व्यवस्था सारी हो, कॉलेज में व्यवस्था सारी हो, ये पूरी करने की मेरी मन में इच्छा है। पर ये इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ी सी ताकत तो आपको मेरे में देनी पड़ेगी। अब ताकत सीधी मेरे में नहीं। भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, भाई देवेंद्र जी झाझड़िया हॉटलाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और टिकट कटने में तो भाई राजस्थान में 15 एमपी की टिकट कट गई, आपके एक ही लाल की नहीं कटी। पर वह ना, मैं तो वही खिलाना लूंगा मचल गया बीना का लाल, मुझे मैं तो वही कुर्सी लूंगा मचल गया राहुल जी कस्मा। इसलिए जा बैठे, अब के गलती मत कर लेना भाई। मत की पेटी अधिकार देती है, मत की पेटी नौकरी करने का लाइसेंस देती है। मेरा खारिज किया हुआ लाइसेंस को बहाल कराने की अपील के लिए नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और जिन नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 550 वर्ष के उस संघर्ष में राम जी का मंदिर बनाया, उन नरेंद्र मोदी के लिए
उस नरेंद्र मोदी के लिए G20 में 20 शक्तिशाली देशों ने कहा, मोदी जी आप हमारा नेतृत्व करो, हमारे देश का नेतृत्व करो, उनके लिए आप सब मिलकर ले आए। इसलिए भाइयों, इस चुनाव में और दूसरे चुनाव में फर्क महसूस होता है। मैं तो कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, उठाव बड़ा जोरदार। पिछली बार भी इसी तरह की विधानसभा के अंदर मैं बोल रहा था, और मत की पेटी के अंदर परिणाम को देखकर मैं अचरज में था। इस बार इस देश के सम्मान के चुनाव में, देश के मान के चुनाव में अगर छोटी संकीर्णता से में हम उठ नहीं पाए, तो एक बार फिर आप अपने इस सेवक को एक बार और कमजोर कर दोगे। आप कम से कम घर जाकर विचार करना, किस प्रकार की शक्तियां कांग्रेस आज 540 सीटों पर लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस की हालत क्या है? आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टिकट छोड़कर भाग रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा, राजसमंद में टिकट दी, उम्मीदवार ने कहा विदेश में बैठा हूं, क्यों टिकट दी, टिकट अपनी वापिस लो। जयपुर में टिकट दी, सुशील शर्मा जी टिकट लेकर नेताओं के घर पहुंच गए, ये टिकट अपने पास रखो। खाचरेवास जी को टिकट दी, वो कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अशोक गहलोत जी का कहा लड़ो, शहीद मैं नहीं होगा, मेरा बेटा दूसरी बार शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं। सारे कतरा रहे हैं, और रोज आप अखबारों में देख रहे हो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। ऐसे में मुझे इस बात की तकलीफ है, यहां बहुत से लोगों ने कस्बा परिवार के साथ काम किया। हम तो सोच रहे थे कलवान परिवार होगा, डूबती नाव में जा चढ़े, और अब आजादी की बात कर रहे हैं। हमें आजादी चाहिए, तो आजादी के लिए तो भी आजादी अपने को चाहिए थी। भगत सिंह ने फंदा चूमा था, राजदेव सुखदेव ने अपनी जान दी थी, महात्मा गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन हुआ था हिंसक। क्या वो आजादी के उन शहादत देने वालों का अपमान नहीं? हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे सांसद कह रहे हैं आजादी चाहिए। हमारे सांसद कह रहे हैं मैं सहमत हूं। इस सहमत के साथ 35 साल तक इन्हीं गलियों के अंदर, इन्हीं मंचों पर आप अपने कभी चाचा, कभी अंकल, कभी लक्ष्मण, ये अलंकार क्यों कर रहे थे? आज बदबू क्यों आने लग गई? मैं समझता हूं इन सारी बातों का उत्तर एक ही है। देखिए, ऊपर दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है, जहां सरकार भजनलाल जी की है। काम हमें करना है, काम इसी माध्यम से होना है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। मैं ये पिछली बार की तरह यहां मैं कोई दलाली करने नहीं आया, पिछले नेताओं की तरह मैं कोई मंत्री लेने नहीं आया। मेरा तो एक ही संकल्प था, इस सावा को, इस धर्मस्थली को, इस छोटी काशी को विकास की दृष्टि से आगे और ले जाए, और ले जाए, और ले जाए। मेरे अरमान समाप्त नहीं हुए। चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा, और उसी हिम्मत से आपसे फिर और विशेष तौर पर मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अगर वास्तव में पार्टी के प्रति मोह है तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, अपने अपने बूथ को रूप करें, बात करें। और मैं फिर कहकर जा रहा हूं, आज की तारीख में आपसे जनादेश लेने आया हूं, और ऐसी शख्सियत के लेने आया हूं जिन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी झोंपड़ी में आंख खोलकर, जिसके पास अपने बचपन के अंदर छात्रवृत्ति के अलावा पैसा नहीं था पढ़ने का, जिसने बचपन में लकड़ी फेंक के भाला फेंकते फेंकते दुनिया में इस देश का नाम किया, ऐसे धुरंधर झाझड़िया के माध्यम से आप हमारे सबसे महबूब नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। ये वोट नरेंद्र मोदी जी मांग रहे हैं, ये वोट इस हिंदुस्तान की असमत का वोट है, इज्जत का वोट है, हिंदुस्तान की तकदीर के लिए। और आप में जितने लोग बैठे हैं,
किसी न किसी लाभार्थी योजना से सबके घर में लाभ हुआ है। इस लाभार्थी योजना में गरीब का कल्याण हुआ है, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। छोटी छोटी बातें, घर में शौचालय हो, कितनी छोटी बात थी। जनधन का खाता खुले, कितनी छोटी बात थी। इन छोटी छोटी बातों से जिन्होंने जीवन बदल दिया, नौजवान का जीवन बदल दिया। और ये सरकार, भजन लाल जी की सरकार, इस सरकार ने जिन लोगों ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ा था, पेपरों को लूटा था, नौकरी लूटी थी, उनको जेल में भेजने का काम किया। हमारे इस इलाके में शेखावाटी में यमुना का पानी आए, 30 साल पहले भैरव सिंह जी ने समझौता किया, हरियाणा ने माना नहीं, पर भजन लाल जी की सरकार ने उसको बनवा दिया। ईआरसीपी की बात मनवा दी, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, 450 में सिलेंडर मिलना चालू हो गया। आपकी पेंशन जो मिला करती थी इसमें 150 की बढ़ोतरी हो गई, गेहूं की एमएसपी में 125 की बढ़ोतरी हो गई। और हर विधानसभा के अंदर अभी पहले 5 करोड़ दिए, 5 करोड़ और भेज दिए। मैं तो राकेश जी से कहूंगा, राकेश जी आप अपनी टीम के साथ बैठ जाओ, 10 करोड़ रुपए भेजे हैं, कहाँ कहाँ सड़क बननी है, क्या करनी है उसको करो। और आप सब लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि आपको इन्होंने कहा, राकेश जी ने हाथ खड़े करने का, अपने हाथ खड़े कर दिए। देखो भी सामने गुरुद्वारा, मंदिर की धरती, सांझ का समय, अपने को हाथ खड़े नहीं करते। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, चाहे जो कई बार जो पिछली चुनाव में किसी तरह की गफलत रहेगी हो, अगर मेरी बात से सहमति हो, हम नरेंद्र मोदी के दूत बनेंगे, देवेंद्र झाझड़िया बनेंगे, तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिलाओ, दोनों हाथ खड़े करके। तो लोगों को नींद सदा चली आए, प्राण जाए पर आपके सेवा के वचन से मैं बंध रहा हूँ, आपकी सेवा के वचन से मैं बंध रहा हूँ। पुरानी बातों को भूल के जा रहा हूँ। सभा के अंदर नया इतिहास बना दो, आपका एक काम बाकी नहीं रहेगा। इन सबको के साथ बहुत बहुत